नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारी इस्लामी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग से मैं हूँ आमतुर रहमान, कराची पाकिस्तान से। बहनों, आज हम जिस टॉपिक पर आपको बताने जा रहे हैं वो पुराना ही है, जो कि मैं आपको पहले से भी बता चुकी हूँ कि वो है 15 शाबान, क्योंकि आज पीर का दिन है और अब जुमे को इंशाअल्लाह 15 शाबान है। तो खुदारा 15 शाबान के बारे में जो आजकल हम लोगों ने फैलावा किया हुआ है, जो बिदआत की हुई हैं, इसका हदीस में और कुरान में कहीं से कोई तस्करा नहीं है। सिर्फ़ वो जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 4 अमल हैं और 4 बातें हैं जिसको अल्लाह ताला लोहे महफूज से, लोहे महफूज के जो आलम अरवाह की दुनिया है, वहाँ से अल्लाह ताला ज़मीनी दुनिया पर इन चीज़ों को मुंतकिल कर देते हैं और लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है सिवाय एक काम अपने नवाफिल और अपने रूटीन के काम करने हैं, और इसके अलावा दूसरे दिन का रोज़ा है। इस रात के बारे में जो है जितनी भी अहादीस आई हैं वो सारी अहादीस जो है वो ज़ईफ़ हदीस हैं। आपको पता है अहादीस की बहुत सारी क़स्में हैं, जिनमें सबसे बड़ी जो हदीस का क़स्म है वो हदीस मरफ़ू होती है। नंबर 2 जो होती है वो हदीस मौक़ूफ़ होती है। तो हम जो हदीसों पर अमल करते हैं तो ज़्यादातर हदीस मरफ़ू पर अमल किया जाता है, जो बिल्कुल डायरेक्ट डेट टू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक होती हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल और फ़ेल उसके ऊपर हमेशा, जब तक आप सल्लम हयात रहे, जब तक आपने उस चीज़ के बारे में, उस अमल के बारे में अमल किया, वो हदीस मरफ़ू कहलाती है। उसके बाद आती है हदीस मौक़ूफ़। इस तरह अहादीस की बहुत सारी क़स्में हैं, और सबसे जो लास्ट क़स्म होती है वो होती है ज़ईफ़ हदीस, जिस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल नहीं रहा। आज आप देखें कि आज जो दुनिया को हमने किस तरीके से सेलिब्रेशन हर चीज़ को बना दिया है कि हम हर चीज़ को सेलिब्रेट करने लगे हैं। ये तो बहनों, ये तो इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम कोई सेलिब्रेशन का मज़हब नहीं है। इस्लाम तो अमल का मज़हब है। दीन पर तो हमने अमल करना है। अब जैसे हमें बहैसियत मुसलमान नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है, तो हमें प्रैक्टिकली नमाज पढ़नी है। हमने नमाज को कोई सेलिब्रेट नहीं करना। इसी तरीके से हमको अल्लाह ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया है, तो हमने रोज़ा रखना है, प्रैक्टिकली प्रूफ करना है। अल्लाह ने बताया कि सुबह सादिक से पहले आपने बंद करना है। अपनी तमाम बशी ज़रूरियात, जायज़ चीज़ें भी अल्लाह ने उस वक़्त मना कर दी हैं। इसी रुकने और ठहरने का नाम अल्लाह ने रोज़ा दिया है। और उसके बाद आपने गुरूब आफ्ताब के साथ जो है वो रोज़ा इफ्तार करना है। इसको सेलिब्रेट नहीं करना। अब जैसे मैं आपको पहले भी बार बार कह चुकी हूँ कि ऐसे दीन को सेलिब्रेट नहीं करें, दीन को दीन समझें, इसको अमल बनाएं, इसको सेलिब्रेशन में लेकर के मत जाएं। ये अंग्रेज़ों का और दूसरे मज़ाहिब का तरीका है कि वो चीज़ों को, दिनों को और अपनी जो मजहबी त्यौहार है उनको सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं। इस्लाम में मनाने का कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम हमें इस चीज़ की मुमानियत करता है कि हम किसी भी दिन को ख़ास कर दें। सारे दिन, सारे महीने, सारे लम्हे अल्लाह ताला के हैं और अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। अब जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अरे ये बड़ा ख़राब ज़माना है, पिछले ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, अगले ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। तो बहनों, आपको मैं आज एक बात बता दूं कि हदीस है ला युसब्बुद्दहर, सब्ब यसुब्बुह का मतलब होता है गाली देना। ला यसब्बुद्दहर अना दहर, कि ज़माने को बुरा ना कहो, ज़माने को गाली ना दो। अना दहर, कि ज़माना तो मैं हूँ। तो ये जो आपने कहा कि आपके पिछले आबा व अजदाद ऐसा करते थे तो आप भी ऐसा करेंगी, पिछले, आप अपने बच्चों को ये देखें कि कौन सा दीन दिखा रही हैं, कौन सा दीन सिखा रही हैं, आप उसको किस दीन के अंदर छोड़ के जा रही हैं। दिन ब दिन आप
موت سے قریب ہو رہا ہوتا ہے انسان اور دنیا سے دور ہو رہا ہوتا ہے. اپنی تمام چیزوں کو، جیسے اپنے ایسٹس ہوتے ہیں، ان کو وہ ٹرانسفارم کرتا ہے اپنی اولاد کے اندر. تو دین بھی تو آپ دیکھیں نا کہ کیا آپ ٹرانسفارم کر رہی ہیں، بدعت کو، شرک کو، غیر شرعی باتوں کو. آپ اگر آج یہ غلط کام کریں گی تو کل کو آپ کی اولادیں کہیں گی کہ ہماری والدہ ایسا کرتی تھی، تو اس لیے ہم بھی کریں گے. تو اب آپ نے کیا چیز ہے، غلط چیز ٹرانسفارم کی، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ کو ہم بتا رہے ہیں نا، ہم بیٹھے ہیں آپ کو صحیح دین بتانے کے لیے، صحیح طریقے پہ اسلام پہ چلنے کے لیے آپ کو صحیح طریقہ، صحیح راستہ بتا رہے ہیں. آپ ہماری بات سنیں. ہم آپ کو مرفوع اور موقوف احادیث کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی غیر شرعی کام نہیں کرنا، کوئی بدعت نہیں کرنا، مزاروں پہ نہیں جانا، قبرستان نہیں جانا، چراغا نہیں کرنا ہے، حلوے مانڈے نہیں پکانے ہیں، کوئی خاص مخصوص طریقے کے نوافل نہیں پڑھنے ہیں، تسبیحات نہیں پڑھنی ہے، صلاۃ التسبیح اور پتہ نہیں کیا کیا اس طریقے کی جماعتوں کے ساتھ نہیں کوئی کام کرنا ہے، رات بھر جاگنا نہیں ہے. آپ کے یہ کرنے کے کام ہی نہیں ہے. کسی بھی پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی 64 سالہ زندگی میں اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی کثیر جماعت ہے جنہوں نے بڑے بڑے کبائر صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، بڑے بڑے کبائر صحابہ گزرے ہیں. کسی کی زندگی کا عمل نہیں رہا کہ انہوں نے مخصوص راتوں میں، جو 15 شعبان ہے، شب معراج ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی جو ہے وہ رجب اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں، یہ سارا کچھ کوئی مخصوص نہیں کیا. عام روٹین کے مطابق آپ نے رہنا ہے. اور صرف اگر آپ کو ہے، پہلے زمانے میں یہ تھا کہ آپ روٹین کے مطابق کر لیں. اور ضعیف حدیث ہے کہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ تو نفل ہے، وہ تو آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. آپ روزہ رکھ لیں اور شعبان کی فضیلت حاصل کر لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان امت کا مہینہ ہے. تو اس لیے برائے مہربانی بدعات سے بچیں اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی بدعات سے بچائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.